दोस्तों, आप सुन रहे हैं तेनालीराम की कहानियां तेनाली और पहेली भाग 27। आइए शुरू करते हैं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के निकट होने के कारण बहुत से लोग उनसे जलते थे। उनमें से एक था रघु नाम का ईर्ष्यालु फल व्यापारी। उसने एक बार तेनालीराम को षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने तेनालीराम को फल खरीदने के लिए बुलाया। जब तेनालीराम ने उनका दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। यह बात सुनकर तेनालीराम ने कुछ फल खाए और बाकी थैले में भर आगे बढ़ने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा कि मेरे फल के दाम तो देते जाओ। तेनालीराम रघु के इस सवाल से हैरान हुए। वह बोले कि अभी तो तुमने कहा कि फल के दाम कुछ नहीं है, तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तब रघु बोला कि मेरे फल मुफ्त नहीं है। मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलाऊंगा। तेनालीराम सिर खुजाने लगे और यह सोचते सोचते वहां से अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के अजीब षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोजूं। इसे कुछ नहीं कहाँ से लाकर दूं। अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। वह बोला कि तेनाली ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं मुझे नहीं दिया है। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनालीराम को हाजिर किया और उससे सफाई मांगी। तेनालीराम पहले से तैयार थे। उन्होंने एक रत्नजड़ित संदूक लाकर रघु फल वाले के सामने रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारे फलों का दाम। उसे देखते ही रघु की आंखें चौंधिया। उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे। वह रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उसका ख्वाब टूट गया। वह जोर से चीखा, ये क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। तब तेनालीराम बोले, बिल्कुल सही। अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहाँ मौजूद महाराज और सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे और रघु को अपना सा मुँह लेकर वापस जाना पड़ा। एक बार फिर तेनालीराम ने अपने बुद्धि चातुर्य से महाराज का मन जीत लिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।